आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल द बाइबल ट्रूथ हिंदी में स्वागत है, जहां हम आपके लिए बाइबल से जुड़ी सच्ची कहानियां लाते रहते हैं। तो मित्रों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ईसाई धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन शुरुआत में वह यीशु मसीह के अनुयायियों का कट्टर विरोधी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पौलुस की, जिनका जीवन परिवर्तन और परमेश्वर की योजना का एक असाधारण उदाहरण है। उनका प्रारंभिक नाम शाऊल था और वह यहूदी परंपराओं के कट्टर अनुयायी थे। शाऊल ने ईसाइयों को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और ही थी। एक दिन जब वह दमिश्क की यात्रा पर थे, उनका सामना एक चमत्कारी घटना से हुआ जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इस अनुभव ने न केवल उनकी सोच को बदल दिया, बल्कि उन्हें यीशु मसीह का एक सबसे बड़ा सेवक और सुसमाचार का प्रचारक बना दिया। पौलुस का जीवन इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर किस तरह से किसी के जीवन को नया रूप दे सकता है, चाहे उसका अतीत कितना भी पापी क्यों न हो। उनकी कहानी प्रेरणा, विश्वास और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का उदाहरण है। आइए इस वीडियो में पौलुस के जीवन की पूरी कहानी को विस्तार से जानें और देखें कि कैसे परमेश्वर की योजना हमारी सीमाओं और कमजोरियों से कहीं बड़ी होती है। पौलुस का जन्म तारसुस नामक नगर में हुआ था, जो प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। तारसुस अपनी शिक्षा और संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध था। पौलुस के माता-पिता यहूदी थे और फरीसियों के समुदाय से संबंधित थे, जो नियम और परंपराओं का कठोर पालन करते थे। उनका यहूदी नाम शाऊल था, जो इज़राइल के पहले राजा के नाम पर रखा गया था। उनके परिवार ने नियम के प्रति गहरी आस्था और प्रतिबद्धता रखी और उन्होंने बचपन से ही शाऊल को नियम और यहूदी परंपराओं का कठोर प्रशिक्षण दिया। शाऊल ने यरूशलेम में जाकर शिक्षा प्राप्त की। वहां उन्हें गमलीएल नामक प्रसिद्ध यहूदी धर्मगुरु के अधीन नियम और धर्मशास्त्र की शिक्षा दी गई। गमलीएल उस समय के सबसे विद्वान रब्बियों में से एक थे। उनके अधीन शाऊल ने यहूदी नियम, धर्म ग्रंथों और परंपराओं का गहन अध्ययन किया। पौलुस ने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में नियम को सबसे महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि नियम और यहूदी धर्म के कठोर पालन से ही परमेश्वर के साथ संबंध बन सकता है। वह नियम का ऐसा गहरा झांता और समर्थक बन गए कि नियम की रक्षा के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास करने की ठान ली। पौलुस का परिवार रोमन नागरिकता का भी मालिक था, जो उन्हें विशेष अधिकार और सम्मान दिलाता था। इस नागरिकता ने पौलुस को एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण दिया। वह हिब्रू, अरामी, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में निपुण थे। उनकी बहुभाषी क्षमता ने बाद में सुसमाचार फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाऊल ईसाई धर्म के प्रति इतना कट्टर विरोधी था कि उसने इसे यहूदी धर्म और नियम के लिए खतरा मान लिया। वह यहूदी धर्म के बचाव के नाम पर ईसाई धर्म के खिलाफ अत्याचारों का नेतृत्व करने लगा। शाऊल का नाम सबसे पहले स्तिफनुस की हत्या के समय सामने आता है। प्रेरितों के काम 7 का 58 से लेके 8 का 1 में लिखा है कि जब स्तिफनुस को पत्थरों से मारा गया तो शाऊल इस घटना को सहर्ष देख रहा था। वह इस हत्या का समर्थन करता था और इसे नियम की रक्षा के लिए आवश्यक मानता था। यह घटना न केवल ईसाइयों के खिलाफ उसके घृणा को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि वह अपने विश्वास के लिए कितना कट्टर था। शाऊल ईसाइयों को उनके घरों से घसीटकर बाहर निकालता था और उन्हें जेल में डाल देता था। उसका उद्देश्य यीशु मसीह के अनुयायियों को डराना और उनके विश्वास को समाप्त करना था। वह पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से निशाना बनाता था। ईसाई धर्म को समाप्त करने के लिए शाऊल ने दमिश्क जाने का निर्णय लिया। उसने यहूदी नेताओं से अधिकार पत्र लिए ताकि वह दमिश्क में ईसाइयों को गिरफ्तार कर सके और उन्हें यरूशलेम लाकर सजा दिला सके। यह यात्रा उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हुई। दमिश्क की यात्रा के दौरान शाऊल के साथ एक असाधारण और अलौकिक घटना घटी। दमिश्क के रास्ते में अचानक एक तेज रोशनी ने शाऊल को घेर लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसने एक आवाज सुनी, शाऊल, शाऊल, तुम मुझे क्यों सताते हो? यह यीशु मसीह की आवाज थी, जो सीधे शाऊल से बात कर रहे थे। इस घटना ने शाऊल को चौंका दिया और उसके जीवन का उद्देश्य बदल दिया। इस अलौकिक घटना के बाद शाऊल 3 दिनों तक अंधा रहा। इस दौरान उसने न कुछ खाया और न ही पिया। वह पूरी तरह से पश्चाताप में चला गया। प्रभु ने एक चेले अननियास को भेजा, जिन्होंने शाऊल के लिए प्रार्थना की।
उनकी प्रार्थना के बाद शाऊल की आंखों की ज्योति लौट आई और उसने तुरंत बपतिस्मा लिया। शाऊल अब पौलुस बन गए और उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपने पुराने रास्तों को छोड़कर यीशु मसीह के अनुयायी बनने का संकल्प लिया। पौलुस ने बरनाबास और अन्य चेलों के साथ मिलकर कई जगहों की यात्रा की, जैसे एशिया माइनर, मैसेडोनिया और यूनान। उन्होंने कई गैर यहूदियों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। पौलुस ने विभिन्न शहरों में चर्चों की स्थापना की और वहां के विश्वासियों को सिखाया। पौलुस ने नए नियम के 13 पत्र लिखे, जिनमें विश्वास, उद्धार और मसीह के प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि नियम का पालन ही नहीं, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास से उद्धार मिलता है। पौलुस को कई बार कैद किया गया और कोड़े मारे गए। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक सुसमाचार का प्रचार किया। अंततः रोम में नीरो सम्राट के शासनकाल में उनकी शहादत हुई। पौलुस का जीवन केवल एक व्यक्ति का परिवर्तन नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति और उसकी योजना का अद्भुत उदाहरण है। उनका जीवन एक ऐसे सत्य को प्रकट करता है जिसे हर मसीही विश्वासी को समझना चाहिए। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को बदल सकता है, चाहे वह कितना भी पापी या विरोधी क्यों न हो। पौलुस ने जो यात्रा तय की, वह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन का मोड़ थी, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक महान संदेश थी। पौलुस ने अपने जीवन के हर पल को मसीह के लिए जीने का संकल्प किया। उन्होंने अत्याचार, उत्पीड़न और कठिनाइयों के बावजूद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानते थे कि उनके जीवन का उद्देश्य अब केवल मसीह के सुसमाचार को फैलाना है। उनकी शिक्षाओं और पत्रों ने लाखों लोगों के जीवन को छुआ है और आज भी उनका प्रभाव कायम है। रोम में जब उन्हें कैद किया गया, तब भी उन्होंने परमेश्वर के लिए लिखना और सिखाना जारी रखा। उनकी अंतिम घड़ी में भी उनका विश्वास अडिग रहा। यह कहा जाता है कि सम्राट नीरो के शासनकाल में उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी मृत्यु मसीह में विश्वास की अटलता का प्रतीक बन गई। पौलुस का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे हमारा अतीत कैसा भी हो, परमेश्वर हमें एक नई दिशा दे सकता है। उनका जीवन प्रेरणा देता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जब हम अपने विश्वास पर टिके रहते हैं, तो परमेश्वर की महिमा हमारे माध्यम से प्रकट होती है। इस कहानी का संदेश, पौलुस की कहानी, यह याद दिलाती है कि परमेश्वर की कृपा और प्रेम हमारी कमजोरियों और गलतियों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जब हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप देते हैं, तो वह हमारे जीवन को अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा उद्धार केवल परमेश्वर पर विश्वास से मिलता है, न कि कर्मों या परंपराओं से। पौलुस का जीवन इस सच्चाई का प्रमाण है कि मसीह हर आत्मा को नया जीवन दे सकता है और उसे अपनी योजना में उपयोग कर सकता है। तो मित्रों, पौलुस की कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन के हर क्षण को मसीह के लिए समर्पित करें। परमेश्वर की योजना हमारी समझ से परे है, और जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो वह हमारे जीवन में महान कार्य करता है। आइए हम भी अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपें और उसकी महिमा के लिए जिएं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो, तो कमेंट में हालेलुया या आमीन जरूर लिखें। हमारा चैनल द बाइबल ट्रूथ हिंदी आपको बाइबल की कहानियों और उनके गहरे संदेशों से परिचित कराने के लिए समर्पित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। याद रखें, बाइबल की सच्चाइयां हमें सच्चा जीवन जीने की राह दिखाती हैं। परमेश्वर का प्रेम और शांति आपके जीवन में बनी रहे।